वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। एमपी के शहर में जल्द दौड़ेंगी 200 इलेक्ट्रिक बसें, बनेगा ग्रीन कॉरिडोर। बीआरटीएस के बाद शहर को लोक परिवहन के ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की तैयारी है। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को अगले 2 महीने में करीब 200 इलेक्ट्रिक बसें मिलने वाली हैं। पुरानी सिटी बसों को हटाकर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कर लोक परिवहन को ग्रीन कॉरिडोर में बदला जाएगा। लोक परिवहन के लिए AICTSL करीब 400 सिटी बसों का संचालन 32 रूट पर कर रहा है। एमपी में बूढ़ी गायों के बदले गरीबों को मिलेगी दुधारू गाय बछड़े। मध्य प्रदेश की सड़कों चौराहों पर घूमते बेसहारा गौवंश यानी बूढ़ी और अपाहिज गायों के संरक्षण के लिए बीजेपी की मोहन सरकार बड़ा प्लान लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार प्रदेश के सभी शहरों और कस्बों में नगरपालिका और नगर निगमों को कांजी हाउस को बड़ी गौशाला में बदलने जा रही है। इसके लिए सभी कांजी हाउस की क्षमता में विस्तार किया जाएगा ताकि इसमें सड़कों चौराहों पर बेसहारा घूमने वाली बूढ़ी और अपाहिज गायों को रखा जा सके। नगरीय निकाय के पेंशनर्स को तोहफा, महंगाई राहत दर में वृद्धि, नवंबर से खाते में बढ़कर आएगी राशि। मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत में वृद्धि किए जाने के बाद सरकार ने अब नगरीय निकायों के पेंशनर्स को भी तोहफा दिया है। शासन ने नगर निगम सहित अन्य नगरीय निकायों के पेंशनर्स को महंगाई राहत दर में वृद्धि का आदेश जारी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा अनुरूप और नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के निर्देश पर प्रदेश के नगरीय निकायों के पेंशनरों की महंगाई राहत दर में बढ़ोतरी की गई है। एमपी की राजधानी में महंगी होगी प्रॉपर्टी, 200% बढ़ेंगे रेट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में घर बनाने का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है, जहां जिला प्रशासन की ओर से 7 महीने में दूसरी बार बढ़ोतरी करने जा रही है। प्रतिनिधियों के द्वारा जमीन के भाव को लेकर संशोधन करने की मांग की जा रही थी। शहर के करीब 243 जगहों पर जमीन के रेट बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया। राजधानी भोपाल के कोलार इलाके में 6 लेन बनने के कारण जमीन के रेट में भारी बढ़ोतरी होगी। युवा, नारी, किसान और गरीब को संपन्न बनाना ही है एमपी का लक्ष्य। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए 1 जनवरी से 4 नए मिशन शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दशकों से उपेक्षा के शिकार रहे समाज के अलग अलग वर्गों के जीवन को बदलने का संकल्प लिया है। हमारी सरकार युवा, नारी, किसान और गरीब वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण के जनवरी 2025 में मिशन मोड में प्रतिबद्धता पूर्वक कार्य करने जा रही है। जल्द चलेगा इंदौर उज्जैन मेट्रो, DPR के लिए 2 महीने का टारगेट। सिंहस्थ 2028 और उज्जैन रोड पर हो रहे विकास को देखते हुए इंदौर उज्जैन के बीच मेट्रो ट्रेन प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में सिंहस्थ के लिए हुई मंत्री समूह की बैठक में इसकी DPR तैयार करने के लिए कहा है। यह कार्य 2 महीने में पूरा करके इस पर निर्णय लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में करीब 7,000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। इंदौर से मेट्रो को रिंग रूट के साथ ही उज्जैन तक भी चलाने की कवायद 1 साल से चल रही है। जल्द आएगा मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव, 2 वेदर सिस्टम सक्रिय, 1 हफ्ते बाद पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मध्य प्रदेश में नवंबर की शुरुआत से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। अधिकतर शहरों में रातें सर्द होने लगी हैं। ऐसे में 10 नवंबर से ठंड की दस्तक हो सकती है। 15 नवंबर से राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में कड़ाके की ठंड देखने को मिल सकती है। 2 वेदर सिस्टम की एक्टिविटी के चलते इस महीने बादल और बूंदाबांदी के संकेत हैं। एमपी मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान 31-32 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। भिंड जिले के किसानों को गेहूं पर भरोसा, सरसों का रकबा घटा। भिंड जिले के किसानों का इस बार सरसों से मोह भंग हुआ है। इसकी वजह अक्टूबर माह में हुई अतिवृष्टि है, क्योंकि अधिक बारिश होने की वजह से किसान समय पर अपने खेत तैयार नहीं कर सके। ऐसे में इस बार गेहूं की ओर किसानों का रुझान बढ़ा है। बता दें कि अक्टूबर माह के शुरुआत में जमकर बारिश हुई। सरसों की बोवनी के लिए खेत भी इसी समय तैयार किए जाते हैं, लेकिन बारिश की वजह से किसान चाहकर भी कुछ कर नहीं सके। नगरीय निकायों का बकाया बिजली बिल चुकाएगी सरकार। मध्य प्रदेश की सरकार ने नगरीय निकायों के करोड़ों रुपए के बकाया बिजली बिल चुकाने का निर्णय लिया है। आर्थिक संकट में फंसे इन निकायों की सहायता के लिए चूंगी क्षतिपूर्ति की राशि का उपयोग किया जाएगा, जिससे उनकी बिजली की देनदारी चुकाई जा सकेगी। मध्य प्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस मद से 60 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। इसमें से सबसे अधिक 31 करोड़ रुपए पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को दिए जाएंगे, जिससे इंदौर नगर निगम के 23 करोड़ रुपए का बकाया बिल समायोजित किया जाएगा। महाकाल मंदिर के लिए 1.76 किलोमीटर में उड़ीसा की कंपनी लगाएगी लंबा रोपवे।
रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक ले जाने वाला रोपवे उड़ीसा की कंपनी बनाएगी। कंपनी का टेंडर फाइनल हो गया है। माना जा रहा है कि साल 2026 तक यह पूरा हो जाएगा। महाकाल दर्शन के लिए दर्शनार्थी उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोपवे से आ जा सकेंगे। इसके लिए उड़ीसा की MS इंफ्रा इंजीनियर कंस्ट्रक्शन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कंपनी ने इनिशियल वर्क भी शुरू कर दिया है। MP प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि की आवश्यकता पड़ेगी। 10 नवंबर को प्रदेश के 13 शहरों में परीक्षा 2 शिफ्टों में आयोजित होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक चलेगी। वहीं दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। गुजरात और कोलकाता की कंपनियां करेंगी PM मित्र पार्क में 2500 करोड़ रुपए का निवेश। कपड़ा मिलों की पहचान रहा इंदौर अब रेडीमेड गारमेंट का हब बनने जा रहा है। इंदौर से 110 किलोमीटर दूर बदनावर के पास PM मित्र पार्क प्रोजेक्ट में गुजरात और कोलकाता की 2 कंपनियों ने 2500 करोड़ रुपए का निवेश करने में रुचि दिखाई है। इनमें से एक गुजरात की अरविंद मिल कंपनी है, जो कि वस्त्र निर्माण की इकाई लगाने की तैयारी में है। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने जमीन का निरीक्षण भी किया है। वंदे भारत स्लीपर के नए डिब्बों की पहली खेप तैयार, ये कंपनी कर रही निर्माण। पीथमपुर में पिनेकल इंडस्ट्रीज के नए प्लांट का काम शुरू हो गया है। कंपनी ने वंदे भारत ट्रेन के लिए स्लीपर बर्थ बनाना शुरू कर दिया है। एक खेप बनाकर भेज दी है। जल्द इलेक्ट्रिक बसों का भी निर्माण होगा। पीथमपुर में पिनेकल मोबिलिटी कंपनी को 46.5 एकड़ जमीन दी गई है। इसमें 1600 करोड़ का निवेश कर प्लांट बनाया जा रहा है। प्लांट शुरू होने पर 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। 2 राज्यों के महानगरों को सीधा जोड़ेगा 600 किलोमीटर का यह 4 लेन हाईवे। केंद्र सरकार का एक अहम हाईवे प्रोजेक्ट 2 राज्यों की तस्वीर बदलने वाला साबित हो सकता है। यह हाईवे न केवल दोनों राज्यों के महानगरों को सीधा जोड़ेगा, बल्कि कई शहरों की दूरी भी घटा देगा। हाईवे की यह सीधी सड़क मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश से जोड़ेगी। इन दोनों राज्यों की राजधानियों भोपाल से लखनऊ तक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। खास बात यह है कि भोपाल लखनऊ इकोनॉमिक कॉरिडोर के पहले चरण का काम पूरा भी हो चुका है। उपचुनाव में कमलनाथ नहीं करेंगे प्रचार, जनता से की अपील। मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस की पूरी टीम चुनाव प्रचार में जुटी है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उनका 4 दिवसीय दौरा रद्द कर दिया गया। पहले कमलनाथ 5 और 6 नवंबर को बुधनी और विजयपुर में जनसभाएं करने वाली थी, लेकिन अब वे चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लेंगे। कमलनाथ का बुधनी और विजयपुर में दौरा कार्यक्रम प्रस्तावित था।